नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक भी जरूर किया कीजिए और इसे शेयर भी करिए। बेल आइकॉन दबाएंगे तो हमारे वीडियोस की सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। आज बात करते हैं एक बार फिर राहुल गांधी। हमारे बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में आप लोग इतनी बातचीत क्यों करते हैं, इसको इतना सीरियसली क्यों लेते हैं। सिर्फ हम नहीं लेते, और इस पर बात करना इसलिए जरूरी है कि इसी देश के हम मतदाताओं ने किसी न किसी क्षेत्र से, और इस बार तो 2 लोकसभा सीटों से राहुल गांधी को संसद में भेजा है। लीडर ऑफ अपोजिशन है। आज राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर लताड़े गए, और वजह क्या थी? भारत यात्रा के दौरान इन्होंने चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर गया, ये फिगर भी दे देते हैं। और ऐसा कोई पहली बार नहीं, ये चाहे संसद के अंदर हो, सड़क पे हो, चुनावी भाषणों में हो, या कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। यहां तक कि ये अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि भारत में अगर तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है तो इलेक्शन कमीशन चुनाव चोरी कर रहा है। इस समय इस नैरेटिव को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया ये बता दो कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की इतनी जमीन, जितनी आप बकवास करते हैं, उतनी ले ली है। दरअसल भारत यात्रा के दौरान, अपनी सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन्होंने बकवास की थी। उसको लेके ये मामला कोर्ट दर कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। स्वघोषित कांग्रेसी अभिषेक मनु सिंघवी इनके वकील थे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणियां की, खूब लताड़ा इनको। पहला कि आप ये बकवास जब कर रहे हो तो आपको पता कैसे चला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भैया तुम सांसद हो, सदन में ये सवाल क्यों नहीं पूछते। तो आप सोचिए कि कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है, उनके इकोसिस्टम की क्या स्थिति हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि साहब सवाल पूछने के लिए ये संसद में थोड़ी न गए हैं, फिर काहे को करने गए हैं संसद में भैया। आप जरा स्थिति देखिए कांग्रेस इकोसिस्टम की। सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी कह रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सवाल तुम हाउस में पूछो, आधारों के साथ पूछो, तथ्यों के साथ पूछो, सरकार जवाब देगी। और ऐसा थोड़ी ना कि सरकार ने ऐसा जवाब नहीं दिया है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि 1 भी इंच हमारी जमीन चीन के पास नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या किसी भी जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री, इनके बयानों से राहुल गांधी का इकोसिस्टम या उनका खुद का अपना मन, उनका खुद का खानदान संतुष्ट हो जाए, तो फिर राहुल गांधी कैसे, 10 जनपद खानदान कैसे। सेम यही हुआ सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सिंघवी कहते हैं कि ये पूछने के लिए संसद में नहीं गए। संसद में फिर किस लिए गए हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और राज्यसभा में सोनिया? क्या संसद में केवल अराजकता फैलाने के लिए गए? अभिषेक सिंघवी कहना क्या चाहते थे? ये स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है। लेकिन आप लगातार देखिए कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को, उनकी विश्वसनीयता को गंभीर चुनौती देने में लगा हुआ है राहुल गांधी का पूरा इकोसिस्टम, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। सवाल यह है कि ऐसा ये कर क्यों पाते हैं या कर क्यों रहे हैं। मैं बार बार अपने वीडियोस में ये कहता हूं, चाहे प्रारब्ध के वीडियोस में या जहां कहीं भी मैं वक्ता के तौर पर जाता हूं, मैं लगातार इस बात को दोहराता हूं कि नरेंद्र मोदी से अब ये मान चुके हैं कि हम चुनाव में नहीं जीत सकते। यानी भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कांग्रेस और राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि वो चुनाव में नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। आप याद कीजिए, जब बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ और जब शेख हसीना की एक चुनी हुई सरकार, जो कि बहुत शानदार मेजोरिटी वाली सरकार थी, उसके खिलाफ विदेशी षड्यंत्र हुआ और यूनुस को लाके बैठा दिया गया, तो बांग्लादेश में सो कॉल्ड कथित छात्र आंदोलन क्या कहते हुए शुरू हुआ था कि शेख हसीना दरअसल बेईमानी करके चुनाव जीती हैं और ये मेजोरिटी इनकी एक्चुअल मेजोरिटी नहीं है, जबकि बाकी पार्टियों ने इलेक्शन का बाइकॉट किया था। और वहां पर सफलता से विदेशी ताकतों ने यूनुस को काबिज करा दिया। उसी समय
राहुल गांधी का वक्तव्य आया था कि भारत में भी बांग्लादेश की स्थिति दोहराई जा सकती है। अब जबकि 2014, 2019 और 2024 इन तीन चुनावों में राहुल गांधी ने देख लिया, उनके पूरे इकोसिस्टम ने देख लिया, उनके देशी और विदेशी आकाओं ने देख लिया कि वे नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते चुनाव में, तो वो बांग्लादेश दोहराना चाहते हैं। यानी यहां के चुनाव की विश्वसनीयता, इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाते उठाते इतना झूठ बोलो, इतनी लफाजी करो कि वो इस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन यहां पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम, उनके विदेशी आका गलत हैं। दरअसल बांग्लादेश और भारत के संस्कारों में फर्क है साहब। भारत की सेना, भारत के चुने हुए लोकतंत्र उसके आदेशों का पालन करती है, तो तख्ता पलट जैसी कोई संभावना, आपने ध्यान दिया होगा राहुल गांधी इधर कई बार ये बोलते हुए पाए गए हैं कि अगर 2024 के चुनाव में 25-30 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को कम मिलती तो हम उनकी सरकार नहीं बनने देते। ये तख्ता पलट जैसी चीजें हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अब नरेंद्र मोदी को लगातार चुनाव जिता रहा है। इसके लिए पहले इनकी माताजी एक लंबी सी घोस्ट राइटिंग के बदौलत आर्टिकल लिखती है, दुग्गल साहब राइटर बनते हैं, राहुल गांधी भी एक आर्टिकल लिखते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से महाराष्ट्र के चुनाव को आधार बना के और ये यात्रा इनकी बिहार तक आ रही है, जिसमें इनके चट्टे बट्टे तेजस्वी यादव जैसे लोग शामिल हैं जो खुद एक फ्रॉड कर बैठे 2 मतदाता कार्ड रखने का, और वो मामला इलेक्शन कमीशन अब उसकी जांच कर रहा है। सवाल ये होता है कि ये पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम अब ये मान चुका है कि हम नरेंद्र मोदी से राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि भारत का मतदाता 2014 से जाग चुका है। वो जान रहा है कि किन्हें उन्हें सत्ता में लेके आना है, और यही है कि ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार सत्ता लगातार बनती आई। तो राहुल गांधी अब इलेक्शन कमीशन या ऐसी कोई भी संस्था हो उसकी प्रामाणिकता को लगातार संदेहों के दायरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। राफेल पे इनकी झूठ, आरएसएस के बारे में इनके तमाम लफाजियां, ये सब हमने देखा है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब 2 तरह के रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और लगभग बना चुके हैं। इलेक्शन हारने के, चाहे वो सेंटर का हो चाहे अलग अलग स्टेट्स का हो, अपने नेतृत्व में, और उसी के साथ अपनी झूठ, अपने फ्रॉड, अपनी लफाजी, अपनी बदजुबानी, अपनी बदतमीजी के चलते कोर्टों से माफी मांगना, लगातार बॉन्ड भरना, जमानत पर आना। सबसे रिसेंट अगर आपको याद होगा तो लखनऊ की कोर्ट से, और किसी भी दिन यह समाचार मिल सकता है कि साहब राहुल गांधी फलाने कोर्ट में माफी मांगते हुए दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आज सुना गया, इसकी अभी सुनवाई बाकी है, और निश्चित तौर पर यहां से भी आज फटकार मिली है और राहुल गांधी को थूक के चाटना पड़ेगा। लेकिन आखिर ये आदमी कब रुकेगा, कहां रुकेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं साहब पप्पू हैं, इनकी बातों को सीरियसली मत लिया कीजिए। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, ये व्यक्ति पप्पू नहीं है, इसे पप्पू मान के छोड़िए मत। हालांकि मतदाता नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वायनाड और अमेठी से यह आदमी जीत दर्ज करता है ना। बाई इलेक्शन होता है, वायनाड से इसकी बहन सीट निकालती है ना। तो इसलिए आप ये समझें कि ये मान लेना कि नहीं साहब इनकी सच्चाई सब लोग जानते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ बात करने लायक नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, इनको अवॉइड कीजिए, इनको इग्नोर कीजिए, बिल्कुल नहीं साहब। क्योंकि भारत के लोकतंत्र में वे सारी शक्तियां मौजूद हैं जो नहीं चाहती कि भारत में राष्ट्र प्रथम की कोई सरकार लगातार कंटिन्यू करे। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं। एक पूरी मजहबी आबादी है जो किसी भी कीमत पर इस तरह के सत्ता की निरंतरता को नहीं स्वीकारती, होने नहीं देना चाहती। इसलिए ये लगातार प्रश्न उठाते रहना जरूरी है। पूरे समाज को ये बताते रहना भी बेहद जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो सबसे बड़ी बात की वो मैं लगातार दोहराता हूं। उन्होंने कहा कम से कम कोई भारत प्रेमी, देश प्रेमी व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता हो, जो भारत से प्यार करता हो, वो ये कह ही नहीं सकता बिना किसी आधार के फर्जी तरीके से कि कोई दुश्मन देश यानी चीन इस मामले में
भारत की इतनी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, लेकिन शर्म इन्हें कैसे आएगी साहब? यहां जुडिशरी भी एक बदलते हुए तेवर के साथ दिखाई दे रही है इस केस में। दर्शकों, बेहद गंभीरता के साथ जब भी कभी इस देश की अदालतों से कोई गलत फैसले आते हैं तो मैं प्रारब्ध के इस मंच पर वार्ताएं आयोजित करता हूं और अपनी मर्यादा के भीतर रह के हम उन कोर्ट्स की आलोचना करते हैं, उनके फैसलों की आलोचना करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि कोई देश प्रेमी व्यक्ति जो भारत को प्यार करता हो, जो अपने देश को प्यार करता हो, वो ऐसे कैसे कह सकता है बिना किसी आधार के? तो मेरी बात यहां पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है जब मैं ये सवाल उठाता हूं राहुल गांधी पर कि ट्रंप कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी एंड आई विल किल इंडियन इकोनॉमी। तो ये व्यक्ति संसद के परिसर में पत्रकारों के सामने कहता है कि आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। मैं यही कहता हूं कि ये व्यक्ति फॉरेन एजेंट है, ये व्यक्ति विदेशी शक्तियों के इशारे पर इस देश में काम कर रहा है, ये और इसका परिवार। कोई अगर मुझे कांग्रेसी कोर्ट में घसीट ले तो मैं एक ही तर्क दूंगा कि साहब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता हो वो भारत की बर्बादी या भारत के इकोनॉमिक कंडीशंस की बर्बादी को एंजॉय कैसे कर सकता है, उस पर ग्लैड कैसे हो सकता है? और तब जब याद हो जैनू नाम का वो कालिख वाला कैंपस जहां से कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी ऐसे नारे लगे थे, ये राहुल गांधी पहला व्यक्ति था जो दौड़ के गया था समर्थन के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो भारत की बर्बादी चाहता हो, ऐसा व्यक्ति जो भारत के टुकड़े होने पर प्रसन्न होता हो, और खुद राहुल गांधी ऐसा कह चुके हैं कि भारत कोई राष्ट्र है ही नहीं भैया, ये तो 26 अलग अलग प्रदेशों का एक समूह है। यानी भारत के 26 टुकड़े को की अवधारणा को राहुल गांधी जीते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ लगाया है और कहा है कि कोई भारत प्रेमी, अपने देश को प्यार करने वाला व्यक्ति कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा। ये दो ऐसे रिमार्क्स हैं आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के, जो ये बताते हैं कि अब कोर्ट्स भी राहुल गांधी को सीरियसली ले रही हैं। इसलिए राहुल गांधी, उनके इकोसिस्टम को इस बात को समझना चाहिए। हालांकि इसकी उम्मीद बेहद कम है। देखते हैं इसमें अंतिम फैसला क्या आता है। एक बार फिर राहुल गांधी थूक के चाटने, लेकिन ये व्यक्ति इतना धूर्त है कि ये अगले ही पल से फिर वही लफाजी, फिर वही झूठ, फिर वही प्रपंच, फिर वही छल लगातार करेगा। और मैं आपको लगातार चेता रहा हूं, बिहार इलेक्शन में राहुल गांधी हो, उनके इकोसिस्टम का तेजस्वी और उनका परिवार हो, उनकी पार्टी हो, ये अपनी हार मान चुके हैं और अभी से ये इलेक्शन कमीशन का बहाना लेके ईवीएम पर चूड़ियां इन्होंने अब तोड़ना थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन अब इनका निशाना इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही दोषपूर्ण साबित कर दे, ऐसा है। जमीन तैयार हो चुकी है, ये लगातार आक्रामक रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे में मैं हमेशा कहता हूं कि राम जी की गिलहरियों की तरह हम सब अपना प्रयास जारी रखें। तो सुप्रीम कोर्ट से ये दो थप्पड़, मजबूत थप्पड़ लगे हैं राहुल गांधी को। देखना यह है कि इनके इकोसिस्टम को कब समझ में आता है। ये भारत के दुश्मन हैं, ये भारत को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन इस देश के नागरिक, हम सब मतदाताओं ने 2014 से यह निश्चित कर रखा है कि हम भारत को बर्बाद तुम्हें नहीं करने देंगे। मैं एक बार साधुवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि जिस तरीके से ये दो टिप्पणियां की हैं, और हमें सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इसी मामले में एक ऐसा कड़ा कदम, एक ऐसी कोई सजा, ये माफी मांग के निकल जाते हैं मिलाट, बार बार निकल जाते हैं, इन्हें इस बार निकलने नहीं देना चाहिए। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये बात समाप्त करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, फिर मेरा वही निवेदन, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा देने की। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। मुझे, अवनीश को, आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राम।